हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम लोग क्लास 8 के लिए जो ब्रिज कोर्स था साइंस का, उसका वीक 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वीक 4 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 चैप्टर है, तो आज के सेशन में हम लोग पहले वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड वाला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाला जो चैप्टर्स है वो है आपका हीट एंड एयर, ये केमिस्ट्री का है, और दूसरा जो चैप्टर है इसका वह है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड। तो पहले इसको कवर कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वह है हीट एंड एयर, मतलब हीट और एयर के कॉम्बिनेशन से जो भी फिनोमेना होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, जानेंगे वाटर साइकिल होता क्या है और वाटर साइकिल में किसका किसका रोल होता है, और यहाँ पे हीट और एयर का क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत आपका क्या है, कहानी से है, उस कहानी को देखते हैं। तो गैंगटॉक में रहते हैं कौन कौन, पेमा और पाल्डेन गैंगटॉक में रहते हैं। एक इवनिंग में क्या हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। उस समय वो लोग क्या कर रहे हैं, आग के आसपास बैठे हुए हैं। पेमा से शी फील्स वार्म नियर द फायर, पेमा कह रही है जो आग के आसपास वो गर्म महसूस कर रही है, वार्म महसूस कर रही है। पाल्डेन बोलता है, पाल्डेन नोटिस द स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फायर एंड वंडर्स व्हाई इट गोज अप। पाल्डेन नोटिस करता है जो हम लोग जो हम लोग आग ताप रहे हैं, उस फायर का जो धुआं है, जो स्मोक है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और उसके मन में क्वेश्चन एराइज होता है ये जो स्मोक है वो ऊपर की ओर क्यों जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग रीजन जानेंगे, आखिर यह जो स्मोक है ऊपर क्यों जा रहा है, दाएं क्यों नहीं जा रहा है, बाएं क्यों नहीं जा रहा है, इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है, वह ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जो बहुत सिंपल है। उस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझेंगे जो स्मोक जो है वो ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, स्मोक जो है राइज अप क्यों कर रहा है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको पेपर का 2 ग्लास टाइप का या मग टाइप का आपको इस तरफ बना लेना है, ठीक है। ये ओपन रखना है और इसको क्लोज कर देना है। 2 बना लीजिए इस तरह का, और इसको क्या करना है, एक इक्वल लेंथ ले लीजिए रस्सी का, और इसको क्या कीजिए यहाँ पे बांध दीजिए, और इसको एक स्टिक द्वारा ऐसे क्या कीजिए, बांध दीजिए इस तरह का, और यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको बना लेना है। अब करना क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इस तरह आपको लटका लेना है, ठीक है। एक के नीचे, किसी एक के नीचे आपको क्या करना है, कैंडल को जला के रख देना है। थोड़ा देर बाद आप देखिएगा जहां पे कैंडल है वो वाला जो कप होगा वो ऊपर उठ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है जो कैंडल जो हम रखे हैं उसके वजह से या जो कप है वो ऊपर की ओर क्यों उठ गया। तो कैंडल रखने से क्या हुआ जो यह जो कप है ऊपर की ओर उठ गया, इसके पीछे क्या रीजन है, तो उस रीजन को जानिए। देखिए तो याद रखिएगा, वार्म एयर जो होता है, अगर गर्म हवा है, वार्म एयर अगर है तो वह क्या होता है, एक्सपैंड करता है। क्या करता है, एक्सपैंड करता है, और यह लाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिसके कारण ये ऊपर उठता है। और जो भारी हवा होता है, जो हेवी एयर होता है, वो नीचे की तरफ आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम एयर को गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, तो एयर क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, एयर लाइट हो जाता है, हल्का हो जाएगा, और वो ऊपर की ओर मूव करेगा। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसी में पूरा आपका कॉन्सेप्ट, इसी पॉइंट पे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल रखे हैं, तो कैंडल रखने से यहाँ का जो एयर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया, वार्म हो गया, और वार्म होने से क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, और वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वो लाइट हो गया, हल्का हो गया, जिसके कारण एयर ऊपर जाएगा तो इसमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे यह जो कप ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकलता है कि गर्म करने पर एयर जो होता है हल्का हो जाता है, वो एक्सपैंड करता है, हल्का हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एयर को गर्म करते हैं
वार्म एयर जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, क्योंकि वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा हॉट एयर जो है, वार्म एयर जो है, ये ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ये हल्का होता है, लाइट होता है। वही दूसरे तरफ ऊपर का जो कूल एयर है, जो कूल एयर है वह क्या होता है, वो भारी होता है, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, इसके जगह को क्या करेगा, फुल करेगा। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगा और हॉट एयर का जो खाली जगह है उसको भरने के लिए कौन आएगा, कोल्ड एयर आएगा, कूल एयर आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हॉट एयर जो होता है लाइट होता है, किसके कंपैरिजन में, कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्लियर हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ भाई, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं द कप एबव द कैंडल राइजेज अपवर्ड। जिस कप के नीचे कैंडल है वो कप ऊपर उठ रहा है। द एयर गेट्स हीटेड, एयर उसके अंदर जो है गर्म हो गया, एक्सपैंड कर रहा है और लाइट हो गया, हल्का हो गया, डेंसिटी उसका कम हो गया, जिसके वजह से वो ऊपर राइज कर रहा है अपवर्ड की तरफ। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो अभी आपको हम बताएं, हॉट एयर जो होता है राइज करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ये लाइटर होता है। क्या होता है, लाइटर होता है। आसपास जो एयर होता है उसके कंपैरिजन में जो एयर, हॉट एयर होता है, वार्म एयर होता है, वो हल्का होता है, लाइट होता है, और ये एक्सपैंड करता है और इसका डेंसिटी कम हो जाता है, जिसके कारण ये आसानी से ऊपर उठता है। और कोल्ड एयर जो होता है वो भारी होता है, वो नीचे की तरफ आएगा, उसके जगह को भरने के लिए जो हॉट एयर छोड़ चुका है। स्मोक जो है वो क्या है, वार्म एयर है। स्मोक भी क्या है, वार्म एयर है, और ये भी एक्सपैंड करेगा, लाइट हो जाएगा, और ये कहां मुड़ेगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा। डेली लाइफ में एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। स्मोक जो है, जो अगरबत्ती से, जो इंसेंस स्टिक से, अगरबत्ती से जो स्मोक निकलता है ऊपर की तरफ, तो ऐसे आप अगरबत्ती को जलाइए तब भी ऊपर की तरफ जाएगा, तिरछा रखिए तब भी स्मोक ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे कर दीजिए अगरबत्ती तब भी ये स्मोक जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो स्मोक फ्रॉम बर्निंग फायरवुड राइजेज इन द सेम वे। उसी तरह किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसका जो धुआं है, उसका जो स्मोक है, हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वो लाइट होता है, हल्का होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आप फिल कर सकते हैं। व्हेन एयर हीट्स अप, जब एयर क्या होता है, गर्म होता है या वार्म अप, इट एक्सपेंड एंड राइजेज, ये फैलता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। डायग्राम बना सकते हैं। ड्रॉ एन इंसेंस स्टिक पॉइंटिंग डाउनवर्ड। आपको एक अगरबत्ती का पिक्चर बनाना है जो डाउनवर्ड हो, ऐसे हो, नीचे की तरफ, और यहाँ पे वो जल रहा हो। ठीक है, शो अपवर्ड एरोज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ स्मोक राइजिंग। तो यहाँ से जो स्मोक निकलेगा, इस तरह आप डायरेक्शन बता सकते हैं, स्मोक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टिक जो है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती नीचे की तरफ मुड़ा है, लेकिन उसका जो स्मोक है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगरबत्ती को आप रख लीजिए, इसका स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वाटर साइकिल क्या होता है। तो देखिए, अर्थ पे जितना भी वाटर का अलग अलग फॉर्म है, वो वाटर ग्राउंड वाटर हो तब, वो वाटर स्काई में हो तब, बादल में हो तब, वो वाटर सी में हो तब, वो वाटर आइस के फॉर्म में ग्लेशियर में हो तब, कहीं पे भी वाटर जो है वो हमेशा टोटल, अगर वाटर का हम बात करेंगे अर्थ पे, तो वो कंजर्व होगा, मतलब वाटर ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ पे जितना वाटर है किसी भी फॉर्म में रहे, तो टोटल वाटर को हम अगर देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना उसको कम कर सकते हैं ना उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो समझते हैं वाटर साइकिल क्या होता है और उसमें कौन कौन सा फिनोमेना होता है। तो देखिए, द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट्स, कंडेंस, precipitates and returns to water bodies is called the water cycle। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर इवेपोरेट्स करता है, वाटर का कंडेंसेशन होता है, वाटर का पर्सिपिटेशन होता है, वाटर फिर वापस जिस जगह पे होता है, रिवर में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, अलग अलग जगह पे चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल एक फिनोमेना हो गया जिसके कारण जो वाटर होता है वो कंजर्व होता है, जितना अर्थ पे वाटर है वो फिक्स्ड रहता है, क्योंकि वाटर एक प्रोसेस के द्वारा आता है और उसी प्रोसेस द्वारा चला जाता है जहां जहां से वो वाटर आया है। सी वाटर सी में चला जाता है,
कुछ वाटर ग्राउंड के नीचे चला जाता है, कुछ वाटर फ्रीज कर जाता है, कुछ वाटर पॉन्ड्स में चला जाता है, और जहां जहां जिस तरह आता है वहां वहां चला जाता है। इसी साइकिल को हम लोग समझेंगे और इसी साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। साइकिल का मतलब ही होता है रिपीट होना। क्या होना? रिपीट होना। तो यहाँ पे भी जो वाटर है वो रिपीट करेगा, धरती से और सरफेस से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा और अपने अपने जगह पे चला जाएगा। तो वाटर साइकिल में पहला जो फिनोमेना होता है वह होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इवोपरेशन। क्या होता है? इवोपरेशन। तो इवोपरेशन जो है अभी जो हम लोग पढ़े हैं टॉपिक उसी से रिलेटेड है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है? देखिए, इवोपरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो होता है गैस में बदलता है। किसमें बदलता है? गैस में बदलता है, मतलब वो वेपर में बदलता है। और याद रखिएगा, वेपर जो होता है लाइट होता है, हल्का होता है एयर के कंपैरिजन में। याद रखिएगा, मेन पॉइंट यहाँ पे ये काम आएगा। तो यह वेपर जो देख रहे हैं, वाटर वेपर जो आप देख रहे हैं, यह लाइटर होता है किससे? एयर से, लाइटर देन एयर। यह एयर से क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है। तो वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर्स, लेक्स गेट्स हीटेड बाय द सन एंड टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो भैया जो ओशन में, सी में, रिवर में, लेक्स में, हर एक जगह जो पानी है वो क्या होता है? इवोपरेट करता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है। किसके फॉर्म में ये होता है? तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में यह इवोपरेट होता है। क्योंकि इवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में बदलना, लिक्विड का वाटर वेपर में बदलना। अब हम लोग बात कर लिए, सी से तो पानी जा रहा है, रिवर से भी जा रहा है, इवोपरेट हो गए। क्या प्लांट से भी इवोपरेशन होता है? हाँ। तो प्लांट्स जो नीचे से पानी निकाल रहा है, अर्थ के सरफेस से जो पानी निकाल रहा है प्लांट्स, तो उसके पत्ती के द्वारा, उसके लीफ के द्वारा भी इवोपरेशन होता है। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट्स के द्वारा जो ट्रांसपीरेशन होता है ये कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है? लीफ के द्वारा क्या होता है? इवोपरेशन होता है। लीफ के द्वारा क्या होता है? इवोपरेशन होता है, मतलब पानी निकलता है। तो एक्सेस जो पानी होता है प्लांट्स में वो लीफ के द्वारा बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को, इस स्पेशल इवोपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो पानी आसमान में जा रहा है, स्काई में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, दो प्रोसेस के कारण, एक इवोपरेशन के कारण और एक ट्रांसपीरेशन के कारण। ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं है, प्लांट से जो पानी जा रहा है उसी को ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। बाकी जो बॉडीज है, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशन हो गया, वहां से पानी जाएगा तो उसको इवोपरेशन बोलेंगे। अब यह जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें वाटर वेपर है, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। तो जिस एयर में वाटर वेपर है उस एयर को मॉइस्ट एयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉइस्ट एयर। ठीक है, क्योंकि इसमें नमी है, मॉइस्ट एयर। और मॉइस्ट एयर जो होता है लाइटर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? लाइटर होता है, लाइटर देन नॉर्मल एयर। जो नॉर्मल एयर है सराउंडिंग में उससे क्या होता है? हल्का होता है। तो मॉइस्ट एयर इज वार्म एंड लाइट। वार्म होता है, गर्म होता है क्योंकि ये वाटर वेपर के फॉर्म में है, और लाइट होगा क्योंकि ये वाटर वेपर के फॉर्म में है। तो वाटर वेपर क्या होता है? गैसियस फॉर्म हो गया, इसलिए हल्का तो होगा ही, और गैसियस फॉर्म में ज्यादा एनर्जी होता है, वो ज्यादा वार्म होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। वार्म एयर क्या होगा भैया? यह जो मॉइस्ट एयर है, वार्म एयर है, वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, क्योंकि यह लाइटर होता है और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो जिस तरह वार्म एयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसी तरह मॉइस्ट एयर भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर में क्या है भैया? वाटर वेपर है, और वाटर वेपर लाइट होता है, और वाटर वेपर जो होता है वार्म होता है, गर्म होता है। ठीक है, तबे तो वो गैसियर फॉर्म में बदला है। अब देखिए, तो हो गया, पहला काम हो गया आपका इवोपरेशन, पानी इवोपरेट करेगा। दूसरा काम हो गया, पानी जैसे इवोपरेट करेगा तो दाएं बाएं नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो मॉइस्ट एयर जो है उसमें क्या है? वाटर वेपर है, वो हल्का होता है। ठीक है, और क्या होता है? हल्का होता है, वो एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब होगा कॉन्डेंसेशन। क्या होगा? कॉन्डेंसेशन। जैसे ही ऊंचाई पे जाएगा, हायर एल्टीट्यूड पे जाएगा, तो मॉइस्ट एयर जो है कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे ही ठंडा चीज से वाटर वेपर टकराता है
तो वो कंडेंस कर जाता है, वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाता है। तो उसी तरह जैसे ही यह मॉइस्ट एयर वाटर वेपर ऊपर जाएगा, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, वो मॉइस्ट एयर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा और वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाएगा किसमें, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो मॉइस्ट एयर जैसे ही खूब ऊपर जाएगा, एक ऊंचाई आएगा, एक हाइट आएगा जिसपे वो कंडेंस कर जाएगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कंडेंस कर जाएगा। फिर क्या होगा, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, कंबाइंड करके एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बना देगा। तो अगला काम होगा पर्सिपिटेशन। इसमें क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स था छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज, जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स था वो मर्ज करेगा। तो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स का होगा मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बना लेगा, एक भारी ड्रॉपलेट्स बना लेगा। तो बड़ा होगा तो क्या होगा, हेवी होगा, ठीक है। और यही जब भारी हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे की तरफ गिरेगा और यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेन। तो पानी के फॉर्म में गिरेगा तो इसको रेन बोलेंगे, बर्फ के फॉर्म में गिरेगा तो इसको स्नो या हेल बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पर्सिपिटेशन। तो पहला प्रोसेस होगा इवोपोरेशन या ट्रांसपिरेशन, दूसरा प्रोसेस हो गया मॉइस्ट एयर का ऊपर जाना, तीसरा प्रोसेस हो गया कंडेंसेशन और चौथा प्रोसेस हो गया वो पानी जो ऊपर गया था फिर नीचे आ रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन। तो याद रखिएगा जो इवोपोरेशन है उसका उल्टा प्रोसेस यहां पे क्या होगा, पर्सिपिटेशन। क्योंकि इवोपोरेशन में पानी ऊपर जा रहा था, आसमान की तरफ जा रहा था, और पर्सिपिटेशन में पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा प्रोसेस हो गया। अब देखिए पानी जैसे नीचे आएगा, रेन वाटर्स एंड मेल्टेड स्नो फ्लो इनटू रिवर्स एंड ओशन, ठीक है। फिर रेन वाटर नीचे आएगा और जो स्नो है वो पिघलेगा, ऊपर से जब रेन जो है स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में नीचे गिरेगा तो पिघलेगा और वो कहां पे चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। तो ओशन से पानी गया था, ओशन में आ गया, रिवर से पानी गया था, रिवर में आ गया, ठीक है। सम वाटर शिप्स अंडरग्राउंड, और कुछ वाटर जो है शिप करके वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो ग्राउंड से पानी गया था कि नहीं गया था, गया था। वो कौन इवोपरेट किया था, तो ग्राउंड के अंदर और सरफेस के अंदर जो पानी है उसको, पानी को कौन खींचा था, प्लांट्स खींचा था, और प्लांट्स उसको कहां भेज दिया था, ऊपर भेज दिया था। तो फिर ऊपर से पानी जो बरसा फिर धीरे 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 ग्राउंड वाटर में चला गया। इसीलिए गर्मी के दिनों में देखिएगा जब बहुत ज्यादा हीट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगा, तो वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी का कमी हो जाता है, पानी का लेयर कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश होता है फिर पानी का लेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे बारिश होगा फिर धीरे 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 सिप करके, रिस करके पानी वो नीचे चला जाता है। फिर वो उस पानी को कौन खींचता है, हम लोग पानी पीने के लिए खींचते हैं। दूसरा जो होता है हम लोग से भी अधिक जो है प्लांट्स उसको खींच रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा पानी फिर वो ऊपर बह दिया, फिर ऊपर से नीचे आ गया। तो ये जो एक साइकिल है, जहां का पानी आया था वहीं का चला गया, तो जहां से पानी आया था वहां वो चला गया। तो सम वाटर शिप्स अंडरग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, और इसी को ग्राउंड वाटर में जो पानी जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि वो एक फिल्ट्रेशन द्वारा ही पानी नीचे ग्राउंड वाटर जा रहा है। ह्यूमन यूज ग्राउंड वाटर इज असेस्ड यूजिंग वेल्स एंड यूज फॉर डेली नीड्स। हम लोग अपने नीड्स के लिए वेल के द्वारा या हैंड पंप के द्वारा उस पानी को बाहर निकालते हैं और उसका अलग अलग यूज हम लोग करते हैं। की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो टोटल अमाउंट जो है वाटर का अर्थ पे वो फिक्स्ड है, कंजर्व है, लेकिन जो पानी पीने वाला है वो तो कंजर्व है, लेकिन हम उसको गंदा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कंजर्व नहीं रह पा रहा। इसीलिए पानी जो है उसका वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो अगर गंदा हो जाएगा, नाली में चला जाएगा, ठीक है, गंदा जगह पे चला जाएगा, तो फिर उसका हम लोग अच्छा से यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो पीने वाला पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसका जो अमाउंट है बहुत कम है, लिमिटेड है। अगर उसका हम सही यूज नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो वीक 4 का पहला चैप्टर था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, वीक 4 का जो सेकेंड चैप्टर है एडोलेसेंस, उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।